कराची के इलाके डिफेंस क्लिफ्टन में जो है वो एक अलनाक वाक़या पेश आया। डाकुओं ने जो है वारदात के दौरान एक नौजवान डॉक्टर 28 साल आकाश कुमार को जो है वो फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्ज़िमान जो है वो 30 लाख रुपए की रकम भी लेके फ़रार हो गए। जो डॉक्टर मकतूल आकाश थे वो जिना अस्पताल के सरकारी मुलाजिम थे। डॉक्टर आकाश का ताल्लुक़ जो है मिनॉरिटी कम्युनिटी से था, हिंदू बिरादरी से उनका ताल्लुक़ था। डॉक्टर आकाश जो है वो जिना अस्पताल में जो है वो सरकारी मुलाजिम थे और वो जो है कैंट स्टेशन के करीब जो है वो रिहाइश पजीर थे, जबकि इनका आबाई ताल्लुक़ जो है वो सखर से था। इनके वालिद जो है वो उनकी सखर में जो है 3 कॉटन फैक्ट्रियां हैं, जबकि इनके चचा भी जो है बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरा ख़ानदान बिज़नेस से रिलेटेड है। आकाश ने जो है वो एक नई गाड़ी ख़रीदी थी, जिसकी इनको जो है वो पेमेंट उसको देनी थी, जिससे उन्होंने गाड़ी ख़रीदी थी। इसके बाद 13 जुलाई को तकरीबन 11:15 और 11:20 के दरमियान ये अपने घर से निकले हैं। फिर रास्ते से इन्होंने अपने वालिद को भी अपनी गाड़ी में बिठाया है और ये क्लिफ्टन में वाक़ क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में जो है वाक़ एक निजी बैंक गए हैं, जहाँ से इन्होंने 50 लाख रुपए जो है वो बैंक से रकम निकलवाई। उसी मुकाम से, उसी बैंक से मुल्ज़िमान जो इनको लूटना चाह रहे थे, उन्होंने इनका ताक़ुब शुरू किया है। सबसे पहले जब ये बैंक से बाहर निकले हैं, तो जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंज़र पे आई है कि बैंक से बाहर निकले हैं, तो एक मुल्ज़िम जो इनके ताक़ुब में आया था, उसने जो है वो अपने दीगर मुल्ज़िमान को बताया कि डॉक्टर आकाश जो है वो रकम का जो थैला है, जिसमें 2 पैकेट बनाए गए थे, एक में 30 लाख रुपए थे और एक में जो है वो 20 लाख रुपए थे। 30 लाख रुपए वाला थैला जो है पैकेट जो था वो अक़बी सीट पे रख दिया गया, जबकि 20 लाख का जो है फ्रंट सीट के ऊपर रखा गया था। डॉक्टर आकाश जो है उस बैंक से पैसे लेके निकले हैं। उसके बाद वो वहाँ से जो है वो 3 तलवार के करीब एक निजी बैंक के सामने आकर रुके हैं, क्योंकि उनको वहाँ से पे ऑर्डर बनवाना था। पे ऑर्डर बनवा के जो है जिन साहब से उन्होंने गाड़ी ख़रीदी थी उनको देना था। वो जैसे ही उनकी गाड़ी जो है वो उस निजी बैंक के सामने आकर रुकी है, तो अभी वो पहुँचे ही हैं, अपना दरवाज़ा खोलना ही चाह रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पे सवार मुल्ज़िम उनकी गाड़ी के बिल्कुल अक़ब में आया है और उसने आते ही जो है सबसे पहले एक फ़ायर किया है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, जो मामूली ज़ख्मी हुआ जिससे सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद मुल्ज़िम ने दरवाज़ा खोला। दूसरा मुल्ज़िम जो है वो ड्राइविंग साइड से डॉक्टर आकाश की तरफ गया है और उसने उन पर फायर कर दिया। और मुल्ज़िम दूसरा जो इस दूसरी साइड मुल्ज़िम था, उसने जो है वो रकम का एक पैकेट उठाया है और वाक़े के बाद जो है मुल्ज़िमान फ़रार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल की, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुल्ज़िमान थे, जबकि एक आल्टो कार भी मुल्ज़िमान के साथ मौजूद थी, जिसमें एक मुल्ज़िम था। इस तरह मजमूई तौर पे जो है वो 5 मुल्ज़िमान थे। वाक़े के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ पहलुओं पे जो है वो तहक़ीक़ात शुरू की है, जबकि डॉक्टर आकाश को जो है जो इब्तिदाई तौर पे ज़ख्मी हुए थे, एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बेबतूल की लाश जो है वो उनके घर पहुंचाई गई है, जहां उनकी आखिरी रसूमात हुई हैं। आखिरी रसूमात के बाद उनको गोलीमार में जो है शमशान घाट ले जाया गया, वहाँ उनकी जो है सुपुर्द आतिश कर दिया गया। जिसके वक्त उनको सुपुर्द आतिश किया गया या घर से उनका जनाजा उठाए, इंतहाई दिक्कत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए हैं। उनकी 2 बहनें जो डॉक्टर थीं, मजमूई तौर पे डॉक्टर आकाश 3 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े थे, और इनके जो 2 बहनें हैं वो भी डॉक्टर थीं। और इंतहाई दिक्कत आमेज़ मनाज़िर में इनके वालिद, इनकी वालदा धाड़े मार मार के इनके भाई रोते रहे। उसके बाद उनकी जो है एक कानवाई की सूरत में इनकी लाश जो है वो पुराना गोली मार में जो है वो ले जाई गई, जहाँ उनको सुपुर्द आतिश कर दिया गया। अब जो है वो पुलिस ने जो इस वारदात पे तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के बाद पुलिस ने जो है वो पूरी सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से नक्शा बनाया। उसके बाद मुल्ज़िमान का सुराग लगाया। पता चला कि मुल्ज़िमान का जो जाए पनाह है वो मलीर काला बोर्ड के करीब है। वो वहाँ भी छापे मारे गए। वहाँ से इब्तिदाई तौर पे एक मुल्ज़िम को जो है हिरासत में लिया गया। ये वो मुल्ज़िम था जिसने जो है वो बैंक से जो है वो रेकी शुरू की थी और अपने साथियों को फ़ोन करके इत्तला दी थी। उसके बाद जो है वो दीगर मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने जो है क्लिफ्टन से बताया जा रहा है पर डीआईजी साउथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तीनों मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी जो है वो
डिफेंस के इलाके से जो है ज़ाहिर की है, जिसमें बताया गया है कि मुल्ज़िमान एक ही कार में तीनों मुल्ज़िमान मौजूद थे। डिफेंस पुलिस ने जो है वो मशकूक जानते हुए गाड़ी को जब चेक किया है तो मुल्ज़िमान को जो है वो हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया, जहाँ तफ्तीश में जो है मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई और ये भी इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िमान ने ख़ुद ही ये इस बात का इंकशाफ किया कि डॉक्टर आकाश के कत्ल में वो लोग मुलव्विस हैं और मजमूई तौर पे उनके साथ 5 मुल्ज़िमान जो है वो इस पूरी वारदात में मुलव्विस थे, जिसमें से 3 अब पुलिस की तहवील में हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जबकि 2 मुल्ज़िमान जिनकी पुलिस का कहना है कि शनाख्त कर ली गई है, उनकी शनाख्त के हवाले से के बाद भी उनको जो है गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान ने बताया जा रहा है कि एक तो सुरेश हैं, सुरेश उर्फ सागी, ये जो है वो मुल्ज़िम है जिसने फ़ायर किया डॉक्टर आकाश के पर। इसके अलावा जो है वो रामचंद हैं और एक अनिल हैं। इस तरह ये टोटल 3 मुल्ज़िमान हैं जिनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, जबकि मज़ीद जो है वो 2 मुल्ज़िमान जिनकी पुलिस अभी शनाख्त जो है वो नहीं बता रही है, ताहम उनको जो है वो ट्रेस कर लिया गया और उनको बहुत जल्द गिरफ़्तार करके उनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर कर दी जाएगी। अब जबकि मुल्ज़िमान के बारे में जो है वो पुलिस को पता चल चुका है, ताहम इसमें जो है इब्तिदाई तौर पे जब वाक़या हुआ था उस दिन पहले दिन रात को जो है मकतूल के घर वालों ने क्लिफ्टन में एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया था, लाश के हमरा धरना दिया था उन्होंने। उनका मुतालबा था कि फ़ौरी तौर पर इस मुल्ज़िमान को वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। उस वक्त जो है मेयर कराची जो है मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने जो है वो यकीन दहानी कराई थी कि अगले दिन हम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी करेंगे और उनको मंज़र पे भी लाएंगे, जबकि मकतूल के घर वालों से रब्ता भी किया जाएगा। ताहम जो है वो जब दूसरे दिन हम उन मकतूल के घर पहुँचे हैं तो डॉक्टर आकाश के चचा और दीगर रिश्तेदार इंतहाई गुस्से में थे। सिंध गवर्नमेंट, कराची पुलिस समेत दीगर लोगों के ख़िलाफ़ इंतहाई जो है वो उनका जो है वो गुस्सा नज़र आ रहा था सामने। उनका ये कहना था कि 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान, जिनमें से एक की जो है नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी और एक जो है जिसकी नंबर प्लेट थी वो भी पुराने ज़माने की नंबर प्लेट थी, वो इस तरह कैसे हो सकता है कि एक निजी कौंसलेट, एक गैर मुल्की कौंसलेट 1.5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है और मुल्ज़िमान इस तरह बग़ैर नंबर प्लेट और पुराने ज़माने की नंबर प्लेट लगाए जो है वो दंडनाते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। और उन्होंने आके वारदात की, वारदात के बाद फ़रार भी हो गए। हालांकि अगर वारदात कर ली थी तो वारदात के बाद फ़ौरी गिरफ़्तारी अमल में आनी चाहिए थी, क्योंकि CCTV फुटेज और हर चीज़ मौजूद है। लोगों के चालान करने के लिए तो फ़ौरी तौर पे चालान हो जाते हैं, उनकी शनाख्त हो जाती है, उनके चेहरे सामने आ जाते हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर आ जाते हैं, जबकि उस वक्त जो है मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई थी। और उसके बीच हमने 36 घंटे के बाद जो है मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के बारे में पुलिस ने मकतूल के घर वालों को बताया है। अब मकतूल के घर वालों का कहना यह है कि हमें सिर्फ़ हकीकी मुल्ज़िमान चाहिए। अब इसमें हकीकी मुल्ज़िमान ये है कि नहीं है, इस बारे में अभी मकतूल के घर वालों ने कोई हतमी तौर पे अपना बयान नहीं दिया है। DIG साउथ असद रज़ा का कहना है कि ना मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ जो है वो ये ज़रूर है कि मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ जो है हिंदू कम्युनिटी से है, ताहम उनका कि इनकी रिश्तेदारी से या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मुल्ज़िमान जो है हिंदुओं के हिसाब से जो है वो एक ओड बिरादरी होती है, इनकी जो निचली ज़ात कहलाती है, उससे ताल्लुक़ है। ये इत्तेफाक सिर्फ इत्तेफाक है क्योंकि जो वारदात में मुल्ज़िमान हैं वो इससे कबल भी मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात के तहत गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक मुल्ज़िम जो है वो 5 बार जेल जा चुका है, दूसरा मुल्ज़िम 10 बार जेल जा चुका है। इस तरह मुल्ज़िमान का क्राइम रिकॉर्ड भी जो है वो मंजर पर आया है, सामने आया है। पुलिस ने जो है वो CRO के ज़रिए वो रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के बाद उनका CRO भी कराया जाएगा और उनके बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। ये एक इत्तेफाक है कि मकतूल और मुल्ज़िम का ताल्लुक़ जो है वो हिंदू बिरादरी से था। अदालती निज़ाम है, अदालत से जो है वो ज़मानतें होती हैं उनकी, बाद में ये ज़मानत के बाद मफरूर हो जाते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो तीनों मुल्ज़िमान हैं इनका भी ताल्लुक़ अंदरून सिंध से। इसी तरह दीगर जो वारदातें हैं उसमें भी मुलव्विस मुल्ज़िमान का ताल्लुक़ अंदरून मुल्क से होता है। वो क्योंकि कराची के नहीं होते तो कुछ अरसे के लिए वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाक़ों में जाते हैं और वहाँ खामोशी से बैठे रहते हैं। उसके बाद वो जो अमूमन जो देखने में आया है वो ये हुआ है कि मुल्ज़िमान जो है वो कुछ अरसे के लिए आते हैं कराची,
2, 3, 4, 5 वारदातें करते हैं और उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो कराची से फ़रार हो जाते हैं। उमूमन पुलिस का भी यही कहना है कि मुल्ज़िमान आए थे और वारदातें करके फ़रार हो गए। जैसे कि अभी कुछ अर्से पहले शराफी गोट में आपने देखा होगा कि नाका लगा के शहरियों को लूटा गया। वो मुल्ज़िमान जो है लूट मार करने के बाद जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए, क्योंकि चेकिंग का निज़ाम हमारे यहाँ का कुछ इतना नाक़िस है कि जो शख्स का जो दिल चाहता है वो मुल्क का जो स्मगल करके कराची ले आता है, जो दिल चाहता है वो स्मगल करके ले जाता है। कराची के बॉर्डरों पे कुछ इस तरह का कोई चेकिंग निज़ाम या इस तरह की सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान बआसानी जो है वो नक़्ल व हरकत करते रहते हैं।